बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसकी एक खूबसूरत और इकलौती बेटी थी। वह अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत घमंडी और बदतमीज हो गई थी। जब भी कोई रिश्ता आता वह उसे ठुकरा देती और उसका मजाक उड़ाती। एक दिन राजा ने एक बड़ी दावत रखी और सभी राजकुमारों और अमीरों को बुलाया जो राजकुमारी से शादी के इच्छुक थे। सभी मेहमान अपनी हैसियत के अनुसार कुर्सियों पर बैठ गए। राजकुमारी भी अपनी दासियों के साथ घमंड से चलती हुई आई। वह जिस राजकुमार के पास से गुजरती उसका मजाक उड़ाती। एक मोटे राजकुमार को देखकर उसने कहा, यह तो गोल मटोल टब लगता है। एक और राजकुमार को देखकर बोली, यह तो खंबे की तरह है। एक राजकुमार बहुत छोटा था तो उसने कहा, यह तो छोटू मोटू है। एक बहुत गोरा नवाब था, राजकुमारी ने उसे सफेद चूहा कहा। एक अमीर आदमी का रंग लाल था तो वह बोली, यह तो मुर्गी की कलगी लगता है। इसी तरह वह हर मेहमान की बेइज्जती करती रही। जब वह एक राजा के पास पहुंची जिसकी दाढ़ी थी तो जोर से हंस पड़ी और बोली, ये देखो, इसने अपने चेहरे पर झाड़ पोंछ उगा रखी है। ये सब देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने दरबार में ऐलान किया, अब मेरी बेटी की शादी किसी फकीर से होगी, चाहे उसे पसंद हो या न हो। दावत खत्म होने के बाद सभी मेहमान चले गए। कुछ देर बाद एक गाने वाला फकीर जो गलियों में गाना गाता था महल के पास आकर गाने लगा। राजा ने उसकी आवाज सुनी और अपने सेवक से कहा कि उसे अंदर बुलाओ। फकीर महल में आया और राजा और राजकुमारी के सामने खूबसूरत गीत गाया। उसने राजा से इनाम मांगा। राजा ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। यह सुनकर राजकुमारी हैरान और परेशान हो गई। ये सब देखकर राजकुमारी बहुत रोई, मगर राजा ने उसकी एक न सुनी। राजा ने गुस्से में कहा, मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि तुम्हारी शादी किसी फकीर से करूंगा और अब मैं अपनी कसम पूरी कर रहा हूं। फिर राजा ने काजी को बुलाया और घमंडी राजकुमारी की शादी एक आवारा घूमने वाले गाने वाले फकीर से कर दी। शादी के बाद राजा ने हुक्म दिया कि वह अपने पति के साथ जाने की तैयारी करे। राजकुमारी रोती हुई फकीर के साथ रवाना हो गई। रास्ते में वे एक बहुत बड़ी शिकारगाह से गुजरे। राजकुमारी ने हैरान होकर पूछा, ये शिकारगाह किसकी है? फकीर ने जवाब दिया, ये उस दाढ़ी वाले राजा की है जिसका तुमने मजाक उड़ाया था। अगर तुमने उससे शादी की होती तो यह सब तुम्हारा होता। राजकुमारी ने अफसोस से आह भरी और आगे बढ़ गई। फिर वे एक खूबसूरत बाग में पहुंचे। राजकुमारी ने फिर पूछा, यह बाग किसका है? फकीर ने जवाब दिया, यह भी उसी दाढ़ी वाले राजा का है। राजकुमारी ने अफसोस भरी आवाज में कहा, ओह, मैंने कितनी बड़ी गलती की। थोड़ी देर बाद वे एक भव्य नगर में पहुंचे। राजकुमारी ने हैरानी से पूछा, यह शहर किसका है? फकीर ने कहा, यह दाढ़ी वाले राजा के राज्य की राजधानी है। अगर तुमने उससे शादी कर ली होती तो यह सब तुम्हारा होता। राजकुमारी ने पछतावे से कहा, काश मैंने उससे शादी कर ली होती। फकीर की नाराजगी। फकीर ने नाराज होकर कहा, यह सब बातें करने का कोई फायदा नहीं। तुम मेरे होते हुए दूसरे आदमी की बातें क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? ये बातें करते हुए वे एक छोटी सी झोंपड़ी के पास पहुंचे। राजकुमारी ने हैरानी से पूछा, यह बदसूरत और छोटी झोंपड़ी किसकी है? फकीर ने जवाब दिया, यह मेरा घर है और अब हमें यहीं रहना होगा। राजकुमारी ने घबराकर कहा, और मेरे नौकर कहाँ हैं? फकीर ने जवाब दिया, हमें नौकरों की जरूरत नहीं, तुम खुद सब काम कर सकती हो। अब आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। चूंकि राजकुमारी को खाना बनाना नहीं आता था, फकीर ने उसकी मदद की और किसी तरह खाना तैयार किया। फिर वे दोनों सो गए। अगली सुबह फकीर ने राजकुमारी को जगाया और कहा, घर साफ करो और दूसरे काम करो। राजकुमारी सारा दिन काम करती रही और साथ ही अपने पति की सख्त बातें भी सुनती रही, मगर सब्र के सिवा कोई चारा न था। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। फिर एक दिन ऐसा आया जब उनके पास खाने के लिए कुछ न बचा। फकीर ने कहा, जो मेरे पास था वह खत्म हो गया, अब तुम्हें कमाना होगा। मैं तुम्हें घास लाकर देता हूँ, तुम इससे टोकरियां बनाओ। फकीर जंगल से घास ले आया और राजकुमारी ने टोकरियां बनानी शुरू की, मगर सख्त मेहनत से उसकी उंगलियां जख्मी हो गई और खून बहने लगा। फकीर ने कहा, यह काम तुम्हारे बस का नहीं लगता, मैं तुम्हें कपड़ा लाकर देता हूं, तुम इससे सिलाई कर लेना। मगर वह यह काम भी कर सकी। फकीर ने गुस्से से कहा, तुम तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो, कोई काम नहीं कर सकती, तुमसे शादी करके मुझे बहुत नुकसान हुआ। फिर फकीर ने कहा, अब मैं तुम्हें मिट्टी के बर्तन ला देता हूं, तुम इन्हें बाजार में बेचो। राजकुमारी ने घमंड से कहा, अगर मैं बाजार में खड़ी रहूंगी तो मेरे राज्य के लोग मुझे इस हाल में देखकर हंसेंगे। फकीर ने जवाब दिया, यह मेरा मसला नहीं है,
अगर भूख से मरना नहीं चाहती हो तो ये काम करना होगा। बाजार में राजकुमारी का अपमान। राजकुमारी ने मजबूर होकर बर्तन बेचना शुरू किया। जब लोग एक खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचते देखते तो उस पर तरस खाकर कुछ नच खरीद लेते। एक दिन बदतमीज सिपाही वहां से गुजरा और गुस्से में आकर राजकुमारी के सारे बर्तन तोड़ दिए। राजकुमारी परेशान होकर रोती हुई घर आई और अपने पति को सब कुछ बताया। फकीर ने गुस्से से कहा, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ऐसा हुआ। तुम बाजार के बीच में बर्तन क्यों रखती थी? वहां से लोग गुजरते हैं। फिर फकीर ने कहा, तुमसे तो कोई काम नहीं होता। मैं शाही महल जाऊंगा, शायद वहां तुम्हारे लिए कोई काम मिल जाए। शाम को फकीर वापस आया और कहा, महल में तुम्हारे लिए सहायक बावर्चिन रसोई सहायक की नौकरी मिल गई है। अब कम से कम हमें खाने के लिए काफी मिल जाएगा। राजकुमारी बनी बावर्चिन। इस तरह घमंडी राजकुमारी महल में बावर्चिन की सहायक बन गई। वह सुबह से शाम तक काम करती और जो खाना बचता वह लेकर घर आ जाती। कुछ दिन बाद महल में एक शादी की तैयारी होने लगी। जिस दिन शादी थी, राजकुमारी रसोई की खिड़की से मेहमानों को आते देख रही थी। हर तरफ शान और शौकत थी और नकीब और दरबान मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। राजकुमारी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने घमंड और मूर्खता पर अफसोस कर रही थी। अचानक कुछ सेविकाएं आईं और उसे बहुत से स्वादिष्ट भोजन दिए, जो उसने एक टोकरी में रख लिए और घर की ओर चल पड़ी। सच्चाई का खुलासा। महल के दरवाजे पर एक शानदार, खूबसूरत और चमकदार पोशाक में सजा हुआ व्यक्ति उसके रास्ते में खड़ा हो गया। राजकुमारी ने नजर उठाकर देखा तो यह वही दाढ़ी वाला राजा था जिसका उसने मजाक उड़ाया था। वह शर्म और डर से कांपने लगी। राजा उसे लेकर महल के बड़े हॉल में पहुंचा। वहां बहुत से लोग मौजूद थे। घबराहट में राजकुमारी के हाथ से टोकरी गिर गई और खाने का सामान जमीन पर बिखर गया। दरबारी हंसने लगे। राजकुमारी इतनी शर्मिंदा हुई कि चाहती थी कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। वह भागने लगी, मगर राजा ने नरमी से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं वही आवारा, घूमने वाला, गाने वाला फकीर हूं जो तुम्हारे साथ झोंपड़ी में रहता था। मैं वही सिपाही हूं जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। मैंने ये सब इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था और तुमसे शादी करना चाहता था। राजा ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारे घमंड का इलाज हो चुका है और तुम्हें सबक मिल गया है। देखो, आज हमारी शादी की रस्म हो रही है। राजकुमारी का हृदय परिवर्तन। उसी समय सेविकाएं आईं और राजकुमारी को नहलाकर दुल्हन का लिबास पहनाया। जब वह दोबारा हॉल में आई तो उसके माता पिता और सभी दरबारी वहां मौजूद थे। सभी ने उसे बधाई दी। अब राजकुमारी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका घमंड, अहंकार और दूसरों से नफरत खत्म हो चुकी थी। उसने सादगी, प्रेम और मेहनत से जीना सीख लिया था।